बुद्धिज़्म क्या है या बौद्ध धर्म क्या है? क्या ये धर्म है? जैसे और धर्म हैं, जैसे और ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स हैं, क्या बौद्ध धर्म को ऐसे माने? तो मेरे मन में भी ये प्रश्न था कि बुद्धिज़्म किसे कहना चाहिए। मैं भी बुद्धिज़्म का प्रयोग करता हूँ क्योंकि थोड़ा आसानी रहती है। अब कहें कि बुद्ध की शिक्षा थोड़ा लंबा हो जाता है तो बुद्धिज़्म थोड़ा छोटा भी है और प्रचलन में भी है और लोगों को आदत भी है, लोग समझते भी हैं बुद्धिज़्म को, शब्द को। तो बुद्धिज़्म क्या है? तो अगर तो हम धर्म के परिप्रेक्ष्य यानी धर्म नहीं बल्कि पंथ के परिप्रेक्ष्य से देखें, क्योंकि धर्म का मतलब वैदिक परंपरा में भी और बुद्धिस्ट परंपरा में भी धर्म का जो मुख्य मतलब है वो है कुदरत का कानून यानी प्रकृति के नियम को धर्म बोलते थे। अपने स्वभाव को भी धर्म बोलते थे, स्वधर्म, स्वभाव। जो मन में जो चलता है वो भी मुख्य रूप से धर्मी है। जैसे धम्मानुपස්සना है तो धर्मों को देखते हैं, धर्मों को मतलब राग जागता है तो राग को देखता है, द्वेष जागता है तो द्वेष को देखता है, इत्यादि। इसको धर्म बोला। लेकिन अभी जो धर्म का मतलब है उसका मतलब है रिलीजन। जैसे बोलते हैं कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म इत्यादि। तो उस रूप में अगर पूछें कि बुद्ध धर्म क्या है या बुद्धिज़्म क्या है, क्या जवाब देंगे? क्योंकि अब थेरवाद है जिसको बोलते हैं सदर्न बुद्धिज़्म, यानी कि श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, थोड़ा बहुत कुछ कुछ शायद वियतनाम में भी है थेरवाद। तो हो गया सदर्न बुद्धिज़्म। अब नॉर्दर्न बुद्धिज़्म में वज्रयान है जो बेसिकली तिब्बत का है, महायान की ब्रांच है। लेकिन महायान यानी चान बुद्धिज़्म जो चाइना में है, कोरिया में है, वो उससे अलग है। फिर ज़ेन जो जापान का ज़ेन है वो अलग है, वियतनाम का ज़ेन अलग है। तो कई बुद्धिज़्म हो गए और लिटरली कई हो गए, क्योंकि इनके जो मंक्स हैं, नन्स हैं, उनके पहनावे भी अलग हैं, इनके शील भी अलग हैं और काफ़ी सारा जो ध्यान पद्धतियां हैं वो भी अलग हैं। कुछ कोर मेडिटेशन टेक्निक्स तो वही हैं, जैसे सांस पे सब ध्यान करते हैं, शरीर की अवेयरनेस सबकी है, अष्टांग मार्ग को सब मानते हैं। लेकिन इसके अलावा उनकी अपनी अलग टेक्निक्स भी हैं जो बाद में डेवलप हुई। कुछ कुछ जो बुद्धिस्ट सूत्रों में है और इतनी प्रचलित नहीं है, तो उसको थोड़ा सा किसी किसी स्कूल ने ज़्यादा अपनाया। तब उस लिहाज से देखें तो कई बुद्धिज़्म है। तो फिर प्रश्न है कि बुद्धिज़्म है क्या? तो जो मेरी समझ है और जो मैंने कई भिक्षुओं को, भिक्षुणियों को सुना, बुद्धिज़्म का मतलब है शील, समाधि और प्रज्ञा का पालन करना। यानी शील, समाधि, प्रज्ञा का जीवन जीना बुद्धिज़्म है। तो जो अपने को बुद्धिस्ट कहते हैं, जैसे श्रीलंका बुद्धिस्ट कंट्री है, थाईलैंड बुद्धिस्ट देश है, बर्मा बुद्धिस्ट देश है, चाइना एक ज़माने में था, अब थोड़ा सा कम्युनिज्म आने के कारण थोड़ा सा शायद कम हुआ है, लेकिन हैं वहाँ भी मोनेस्ट्रीज हैं। तिब्बत पूरा ही बुद्धिज़्म है, कुछ कुछ और माइनॉरिटीज़ होंगी और जगह भी हैं। तो जितने अपने को बुद्धिस्ट कहते हैं, क्या शील, समाधि, प्रज्ञा का जीवन जीते हैं? तो किसी ने एक किताब लिखी, किसी अमेरिकन प्रोफेसर ने, वाई बुद्धा वॉज ट्रू, शायद ऐसे कुछ टाइटल है। तो वो ये बताता है कि बुद्ध जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने को बुद्धिस्ट कहता है, लेकिन वो बुद्धिस्ट नहीं है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने को शील, समाधि, प्रज्ञा का पालन करता है। यानी शील, समाधि, प्रज्ञा का जीवन जीना बुद्धिज़्म है। तो जितने अपने को बुद्धिस्ट कहते हैं, क्या शील, समाधि, प्रज्ञा का जीवन जीते हैं?
और वो एक लेक्चर दे रहे थे और उन्होंने कहा कि मैंने किताब लिखी। किसी ने पूछा आप बुद्धिस्ट हैं? बोले नहीं, मैं बुद्धिस्ट नहीं हूँ। बोले आप बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हैं? बोले हाँ, मैं बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करता हूँ, लेकिन मैं बुद्धिस्ट नहीं हूँ। बोले क्यों? बोले इसलिए कि ज़्यादातर जो बुद्धिस्ट हैं वो बुद्ध की शिक्षाओं का पालन नहीं करते। तो ये पैराडॉक्स है। एक समय ऐसा था कि भिक्षु और भिक्षुणी भी सोचते थे कि अब वो ज़माना चला गया जबकि ध्यान का अभ्यास किया जा सकता था। अब सिर्फ आप स्क्रिप्चर्स पढ़िए, आप सिर्फ सूत्रों को पढ़ लीजिए, सूत्रों का पाठ कर लीजिए, चैंटिंग कर लीजिए कुछ सूत्रों की, मंदिर में जाइए, आप बुद्ध की प्रतिमाएं वहाँ लगी होती हैं, उनमें आप फूल चढ़ाइए और चीज़ें चढ़ाइए, बस हो गया। लेकिन फिर कुछ लोगों को पता चला कि अच्छा कुछ लोग हैं बर्मा में जो अभी ध्यान का अभ्यास करते हैं। तो धीरे धीरे फिर बर्मा से फिर थाईलैंड में, थाईलैंड से फिर श्रीलंका में आया और फिर उन्होंने कहा अच्छा हो सकता है। फिर थाईलैंड में बहुत सारे टीचर हुए, ख़ास तौर पे फॉरेस्ट ट्रेडिशन के टीचर हुए, अजान चा, अजान मुन, इस तरह के टीचर हुए। श्रीलंका में बहुत सारे टीचर हुए, तो वो ये प्रैक्टिस को वापस लाए। तो अब धीरे धीरे ये आम लोगों में भी जा रहा है, मतलब जो बुद्धिस्ट अपने को कहते हैं उनमें भी कम से कम शील जा रहे हैं। कुछ लोग ध्यान का अभ्यास भी कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ क्या हुआ कि गोयनका जी भारत में विपස්සना को लेके आए, वो भी बर्मा से आए, उन्होंने बर्मा से सीखा। उनके गुरुजी उबाखिन जी थे, वो भी गृहस्थ थे, वो गृहस्थों की परंपरा थी। तो वो लेके आए और उन्होंने यहाँ विपස්සना शुरू किया। और देखते ही देखते, मतलब 70s में उन्होंने, शायद 78 में पहला सेंटर बना था हैदराबाद, दूसरा धम्मगिरी इगतपुरी जो अभी बहुत बड़ा सेंटर है। वहाँ लॉन्ग कोर्स के अलग अलग सेंटर है और 10 डे के लिए अलग सेंटर है, साथ ही हैं दोनों। तो देखते देखते उसके बहुत सारे सेंटर बन गए। अभी तो शायद 100 से ज़्यादा सेंटर तो इंडिया में है, ब्रिटेन में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, शायद न्यूजीलैंड में भी है, यूरोप में भी है। तो वो फैला। और उधर से क्योंकि थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन के अभी बहुत सारे भिक्षु हैं जिनकी मोनेस्ट्रीज हैं अलग अलग जगह, अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, किसी की तो युगांडा में एक है, धम्मरक्षक करके, धम्मरक्षित है मेरा ख्याल, वहीं के हों, उन्होंने एक मोनेस्ट्री बनाई। तो ये फैल रहा है धीरे धीरे और ये प्रैक्टिस जा रही है लोगों में, क्योंकि लोगों ने देखा कि भाई इस प्रैक्टिस को करने से हम खुश रह सकते हैं, हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, कई बीमारियां चली जाती हैं, साइकोसोमेटिक जो डिजीज़ होती हैं, यानी कि जो मन जिनको पैदा करता है बेसिकली, वो ठीक हो जाती हैं। किसी ने एक माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी बनाई, वो मैं पता करूँगा कि कौन सी थेरेपी थी, मेरे को पता था लेकिन मैं ठीक से मेरे को याद नहीं कि कौन थे। अमेरिकन है, वो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया थेरेपी है, जो जितने मेंटल इलनेसेस हैं उनको ठीक करने के लिए ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये है। तो इस तरह के प्रयोग हुए। फिर कुछ रिसर्चेज भी, उन्होंने कहा होता क्या है भाई, जो ध्यान करने वाले जो समाधि में चले जाते हैं तो क्या होता है। तो उन्होंने माइंड मैप बनाना शुरू कर दिया। आजकल कुछ मशीनें जो दिखाती हैं, दिखा देती हैं कि किस स्टेट में है। तो जब इनके प्रभाव से अब धीरे 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 बुद्ध की शिक्षा लोगों में आने लगी। तो फिर भी अब ये प्रश्न है कि बुद्धिज़्म किसको कहें। तो मेरे हिसाब से जो मैंने कहा कि शील, समाधि और प्रज्ञा का जो जीवन है उसको कहना चाहिए बुद्धिज़्म। और मुझे नहीं लगता कि कोई एक रिलीजन है या पंथ है अलग से। मानना चाहे तो ठीक है, मतलब कोई मुझे कहना चाहे कि तू बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट कहना चाहे तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुद्धिस्ट का मतलब मेरे हिसाब से ये है कि जो प्रैक्टिस करता है, सिर्फ ये नहीं कि हाथ जोड़ के आ गए मंदिर में और थोड़ा चढ़ा के आ गए, थोड़ा दान दे दिया और ख़त्म होगी कहानी। ज़्यादातर अभी यही चलता है, हिंदुज़म में भी आप देखते होंगे यही चलता है।
मंदिर में गए, उधर पूजा कर लिया, बाकी ठीक है, फ्री हो गए। या हरिद्वार चले गए नहाने साल में एक बार, अभी कुंभ में आपने देखा होगा कितने लोग गए नहाने के लिए कि पाप धुल जाएंगे सारे। बुद्ध तब 2500 साल पहले कह चुके थे कि भाई इससे पाप नहीं धुलते। तो कहते हैं एक सूत्र में, अच्छा वो गंगा जाता है और वहाँ नहाता है तो पाप धुल जाएंगे उससे। उससे कुछ होता नहीं है, सबको पता है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जाते हैं, ठीक है नहा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर मुझसे आप कहेंगे कि तू इलाहाबाद जाके नहाएगा तो मैं तो नहीं नहाऊंगा भैया, क्योंकि मैं तो यहाँ उत्तराखंड से, जहाँ से गंगा निकलती है, एकदम साफ़ है। ऋषिकेश हरिद्वार तक भी ठीक है, उसके बाद आप भी जानते हैं उसका क्या हाल है, तो मैं उस पानी में तो नहीं नहाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस जब ख़त्म हो जाती है तो फिर हम धर्म का बाहर बाहर का पकड़ लेते हैं कि ये है ये है। उसी तरह बुद्धिज़्म के साथ भी हुआ, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो बदल रहा है। और ध्यान भी है, बुद्ध का ध्यान है, बुद्ध के सूत्र हैं, सारे ध्यान जो उन्होंने सिखाए वो सब विद्यमान है और लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बुद्धिज़्म का मतलब मेरे लिए जो शील का पालन करे, यानी 5 शील हैं, हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और नशा नहीं करेंगे, 5 शीलों का पालन करता है। ध्यान का, समाधि मतलब ध्यान का अभ्यास करता है। थोड़ी देर सांस की जानकारी, आते हुए सांस, जाते हुए सांस की जानकारी, शरीर की संवेदनाओं की जानकारी, और प्रज्ञा को विकसित करना होता है। तो जब आप शील का पालन करेंगे तो वो प्रज्ञा हो गई कि हाँ जी, इसको नहीं मारना, चोरी नहीं करनी, जो भी शील का पालन करना है। समाधि का अभ्यास तो धीरे धीरे और इनसाइट्स आनी शुरू हो जाती है, तो आपकी विजडम डेवलप होनी शुरू हो जाती है, प्रज्ञा का विकास होना शुरू हो जाता है। तो मेरे लिए तो बुद्धिज़्म यही है।